Hello everyone, welcome to Pusa classes. My name is Aditya Wadhwa and today we'll start with a new chapter which is Goodwill. Before starting the new chapter मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। तो मैंने चैप्टर्स ऐप पर डालना शुरू कर दिए हैं। एनपीओ, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, ये सारे चैप्टर्स ऐप पर डल चुके हैं। अब ऐप पर आपको मिल क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये समझो। जो भी बच्चे अभी तक चैप्टर्स नहीं ले रहे हैं प्लीज समझो, यहाँ पर ऐप पर आपको अकाउंट्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपको जो टीएस और डीके के जो क्वेश्चंस हैं, लगभग लगभग 50% टू 70% मैं आपके लिए वीडियोस में सॉल्व कर रहा हूँ, जहां पर आपको डाउट आ सकते हैं और कंसेप्चुअली जो मेरे को समझाने हैं आप लोगों को। सेकेंडली हमें क्या मिलेगा, सेकेंडली हमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। पास्ट कितने साल के, पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस, ये आपको वीडियोस के थ्रू मिल जाएंगे। साथ में मैं कोशिश करूंगा अगर इसका पीडीएफ भी डाल सकूं, तो वीडियोस तो इनके डेफिनेटली हैं। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर टेस्ट पेपर्स। जो मैं टेस्ट पेपर्स लाइव अपने स्टूडेंट्स के लेता हूँ, वही टेस्ट पेपर्स आपको ऐप के अंदर चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे और वो टेस्ट पेपर्स आप अटेम्प्ट करोगे, उसके सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट हमें और क्या चीज मिल रही है, हमें साथ में यहाँ पर मिल रहा है टीएस ग्रेवल पूरी सॉल्व पीडीएफ फॉर्मेट में। टीएस ग्रेवल पूरी मिल जाएगी आपको सॉल्व, बट पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ फॉर्मेट में क्या होगा कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपको कोई डाउट आएगा तो आप पहले वहां से सॉल्यूशन देख सकते हो। आपके पास कंप्लीट पीडीएफ होगा, सोचो टीएस का, आप वहां पर सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन से भी नहीं समझ आएगा, देन यू कैन अप्रोच मी। तो वहां पर आप कभी भी एनी टाइम एनी वेयर आप एक्सेस कर सकते हो उसको। तो जाओ प्लीज चैप्टर्स खरीदो। और प्राइसेस क्या है हमारे, बहुत नॉमिनल प्राइसेस है। मैंने एनपीओ चैप्टर 400 का डाला हुआ है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर 500 रुपीज का डाला हुआ है। मैक्सिमम रेंज किसी भी चैप्टर की 500 रहेगी। गुडविल चैप्टर जो मैं डालूंगा उसके अंदर वो काफी कम रेंज का होगा, लगभग लगभग अराउंड 200-250 रुपए के आसपास रहेगा। सो प्लीज जाओ, गो बाय द चैप्टर्स एंड स्टडी एट होम। आपको बिल्कुल जो है कोचिंग सेंटर वाला फील आएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर एक एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ढंग से अपने दिल से अपने जहन से अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। सो प्लीज गो एंड चेकआउट द ऐप। और अगर आपका लिंक नहीं है आपके पास तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आपका लिंक। एंड डू चेक आउट द वीडियोस ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स व्हिच आई हैव अपलोडेड ऑन YouTube. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर गुडविल। तो गुडविल हमारा बड़ा ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्माइली फेस बनाया हुआ है, हंस रहे हैं गुडविल में भी। तो गुडविल चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है। लगभग लगभग कितने मार्क्स का आता है, इसकी वेटेज यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो इसकी वेटेज रहती है लगभग लगभग 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का चैप्टर। तो जो गुडविल है हमारा, ये हमारा 5 नंबर का लगभग लगभग चैप्टर है। इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, 1 मार्कर भी आता है इसके अंदर से। सर होती क्या है गुडविल, सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि गुडविल होती क्या है। कई बच्चे को यही सवाल होता है कि सर हमने गुडविल चैप्टर पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, हमें आज तक यही नहीं पता कि गुडविल होती क्या चीज है। सो बेसिकली अगर मैं गुडविल को बहुत सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूँ, तो गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। अब यहाँ पर रेप्यूटेशन किसकी होगी, किसी इंसान की होगी या फर्म की होगी, दोनों की हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। आज हम बात करें, अगर आपको पता लग जाए आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको पता लगता है वहां पर किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहां पर पैसा लगा रखा है। सपोज अगर आज मैं बात करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये मुकेश अंबानी की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आपको पता लग जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स पैसा लगा रहे हैं, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर सपोज यहां पर फेसबुक ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर किसी भी फर्म ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पर आप लोगों को भरोसा जाग जाएगा कि एक बहुत अच्छी फर्म ने पैसा लगाया है। अभी एक न्यूज आई थी, न्यूज के अंदर जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, रिलायंस जियो जो सिम आती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है किसने, फेसबुक ने। फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट करी है, लगभग लगभग जो उसकी वैल्यू रही है इन्वेस्टमेंट की 43,500 करोड़ की रही है। तो जब आपको पता लग गया कि भाई फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी ने हमारे इंडिया की एक बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लगभग लगभग 43,500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे हैं, तो आप लोग थोड़े से एक्साइटेड हो जाओगे और आप कहोगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम भी इसके शेयर्स खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ किस चीज पर भरोसा किया, सिर्फ और सिर्फ रेप्यूटेशन के ऊपर। तो बेसिकली गुडविल इज अ रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन और अ फर्म। अगर आप मार्केट में जाते हो, आपके घर के आसपास भी आप कई लोगों से मिलते होगे, कई लोगों के बारे में आपके मन में बहुत अच्छे ओपिनियन होंगे और आप चाहते हो कि उनसे बात करने को। कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है तो आप कई बार उन लोगों को बुलाना प्रेफर करते हो बीच में, जो कि आप लोगों को पता है कि सब लोगों की नजरों में बहुत अच्छे और नेक इंसान है और उनकी बात सब सुनेंगे। तो बेसिकली वो जो बहुत अच्छे और नेक इंसान है उसकी एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को, अच्छाई की वैल्यू को, नेकी की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं यहाँ पर। तो गुडविल जो है, अब इसकी कोई वैल्यू है तो इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी हमें। इस चैप्टर के अंदर वी लर्न हाउ टू वैल्यू गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, जो 4 तरीके हैं, वो चारों तरीकों के मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं हमारे पास,
जो हमारे पास 4 मेथड्स हैं गुडविल के, यहाँ पर हम टॉपिक की हेडिंग डाल लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमारे पास यहाँ पर 4 मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है यहाँ पर वो है हमारे पास एवरेज मेथड। देन वी हैव यहाँ पर हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट वी हैव हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सर ये सुपर प्रॉफिट्स के सुपरमैन का कोई रिश्तेदार है? हाँ बिल्कुल उसका कोई रिश्तेदार है, देखेंगे कैसा रिश्तेदार है। अब एवरेज मेथड के अंदर हमारे पास दो मेथड्स और आ जाते हैं। सबसे पहला यहां पर एक हमारे पास आ जाता है सिंपल एवरेज एंड देन वी हैव वेटेड एवरेज। तो इसके अंदर हमारे पास अगर आप टोटल काउंट करोगे यहां पर पहला मेथड, दूसरा मेथड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बात करें तो यहां पर हमारे पास 5 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं हमारे ये 4 मेथड, और हमारे पास ये 5 मेथड्स हैं। ट्रस्ट मी बहुत इजी न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी चैप्टर, एक गो में आराम से समझ जाओगे, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ ईयर एंड पे रिवीजन के टाइम पे एक बार आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। सर क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या होता है, सब बताऊंगा। सबसे पहले पकड़ते हैं हमारा सिंपल एवरेज मेथड। हमारे पास एवरेज मेथड है सबसे पहले, उसके अंदर सिंपल एवरेज है। सो लेट्स गो फॉर द सिंपल एवरेज मेथड। यहाँ पर क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन सिंपल सा एक देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड। ये अमृत डेली नीड्स फर्म का नाम है, फर्म का नाम है अमृत डेली नीड्स, acquired the business of Sri Shivam for a purchase consideration of ₹5 lakh payable by check। परचेज कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हम उसका बिजनेस 5 लाख रुपए की वैल्यू में खरीद रहे हैं। उसने अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करी 5 लाख रुपए, बोला 5 लाख रुपए में मेरा बिजनेस खरीद लो। हमने कहा ठीक है। आगे देखते हैं द एसेट्स एक्वायर्ड एंड द लायबिलिटीज टेकन ओवर आर। तो देखो आप यहां पर कह रहे हो कि मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं, बदले में मेरे को कितना मिल रहा है? आप कोई भी बिजनेस खरीदने जाओगे तो आप उसके एसेट्स खरीदोगे। एसेट्स में क्या होगा? एसेट्स में उसकी दुकान के अंदर जो भी चीजें होंगी, स्टॉक होगा, उसके पास बतेरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, जो भी प्लांट मशीनरी होगा, एक तो आप वो सब लोगे, साथ में लायबिलिटीज भी लोगे। तो आप कहोगे कि भैया मेरे को जो टोटल पैसा मिलना चाहिए, मेरे एसेट्स जो आप मेरे को दे रहे हो उसमें से लायबिलिटीज निकाल लो। इसके लिए मैं आपको कितने पैसे दे रहा हूं? लायबिलिटीज निकालने के बाद मैं आपको कितने पैसे दे रहा हूं? 5 लाख रुपए। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे जो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज है वो 5 लाख के आए। अगर वो 5 लाख के नहीं आते तो क्या करेंगे? ज्यादा होगा तो क्या होगा, और कम होगा तो क्या होगा, यही वो क्वेश्चन हमें बताएगा। तो कहता है एसेट्स हमारे पास है यहाँ पे 10,000 के, इन्वेंट्री है 7.5 लाख, डेटर्स, फिर लायबिलिटीज दे रखी है आपको। नीचे कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो एक बार आओ जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम लोग। जब भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर करेंगे तो हमारे पास एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटीज हमारी सारी क्रेडिट में चली जाएगी। तो एसेट्स में हमारे पास 3 है, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स। मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर, इन्वेंट्री, फिर हमारे पास है यहाँ पर डेटर्स, तो हम ये डेबिट कर लेंगे। और क्या है हमारे पास? लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज कितने कितने की हैं? क्रेडिटर, सैलरी पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले नाम लिख लेते हैं फिर हम लोग देख लेंगे कितने कितने की हैं। क्रेडिटर्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या है हमारे पास? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और सैलरीज पेबल। और यहां पर मैंने लिख दिया टू सैलरीज पेबल। यही सब चीजें ले रहे हैं हम। और हमें बदले में क्या देना है इन एसेट्स और लायबिलिटीज के बदले? हमें इसके बदले में देने हैं 5 लाख रुपए। किसको देने? श्री शिवम को देने हैं। तो जब हमें ये 5 लाख रुपए देने होते हैं किसी को, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। जिससे हम पैसे लेते हैं वो हमारा डेटर, जिसको हमने पैसे देने होते हैं वो हमारा क्रेडिटर। तो यहाँ पे साथ में एक और लायबिलिटी आ गई हमारी, जो हमने पैसे देने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू श्री शिवम अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब हम लोग वैल्यूज देख लेते हैं। तो हमारे पास एसेट्स में 10,000, 7.5 लाख और 1.5 लाख। तो यहाँ पर आई राइट 10,000, 7.5 लाख, 7,50,000 और साथ में 1,50,000।
अब आप क्रेडिट साइड पर आ जाओ, लाइबिलिटी साइड पर, वहां पर क्या क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स हैं 5,20,000 के, तो 520 के तो हमारे पास है यहाँ पर क्रेडिटर्स 5,20,000। आगे बढ़ते हैं, सैलरीज पेबल है 75,000 की, सैलरीज पेबल मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मेरे पास 15,000 रुपए के। तो और हमने श्री शिवम को कितने देने हैं, हमने श्री शिवम को देने हैं 5 लाख रुपए। अब मैं यहाँ पर अगर अपने एसेट्स का टोटल करूं तो ये मेरे पास आ जाते हैं 9,10,000 रुपए, और मेरे पास लाइबिलिटीज का अगर मैं टोटल करूं तो ये आ जाएगा 10,20,000 और साथ में 90,000, तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 11,10,000 रुपए। देखो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स में, तो क्यों डिफरेंस आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, उस डिफरेंस को कैसे सेट ऑफ करें वो देखते हैं अब हम। देखो यहाँ पर एक बार मेरे पास एसेट्स कितने कितने के आए थे, मेरे पास आए थे 10,000 रुपए प्लस 7,50,000 रुपए प्लस 1,50,000 रुपीज, मेरे पास इतने का सामान आया था। इसमें से मैं अपनी लाइबिलिटीज माइनस करूंगा, ये थे मेरे एसेट्स, इसमें से मैं अपनी लाइबिलिटीज माइनस करता हूं तो 5,20,000, और क्या करूंगा यहाँ पे मैं माइनस, और मैं साथ में करूंगा 15,000 और 75,000, ये सारी चीजें मैं माइनस करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मेरे पास एसेट्स बैठते हैं ये 1,60,000, 7,50 और 1,50, 9,10,000 के तो मेरे पास एसेट्स हैं। और अगर मैं लाइबिलिटीज देखूं तो लाइबिलिटीज मेरे पास आ रही है 6,10,000, 6,10,000 या राइट 6,10,000 रुपए की। तो मेरे को पैसे कितने देने चाहिए थे, मेरे को पैसे देने चाहिए थे 3 लाख रुपए, बट मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं, मैं यहाँ पर कितने पैसे दे रहा हूँ 5 लाख रुपए। 3 लाख की चीज एक्वायर कर रहा हूँ, बाजार में गया 3 लाख का सामान खरीदा, उसके बदले में 5 लाख रुपए पकड़ा करके आ गया ये। मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, बट क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जितना मैं दिखता हूँ, नहीं मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए होंगे, किस चीज के दिए होंगे, जब मैं किसी और का बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ तो मेरे पास उसके कस्टमर्स भी आ रहे हैं, मेरे पास उसके फ्यूचर वाले कस्टमर्स भी आ रहे हैं, मेरे पास उसकी पूरी गुडविल आ रही है, उसकी पूरी रेप्यूटेशन आ रही है। सोचो अगर आज आपको मैं बात करूं, अगर हम एक एग्जांपल लें, जियो कंपनी कहती है, रिलायंस जियो कंपनी कहती है कि भाई हमारी वैल्यूएशन है 1,000 करोड़ रुपए, हमारे पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो 1,000 करोड़ के हैं। बट जियो अगर अपना बिजनेस किसी और को बेचना चाहे, क्या जियो सिर्फ और अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू लेगी? जियो कहेगा नहीं, मेरा मार्केट में बहुत नाम है, मेरी मार्केट में बहुत रेप्यूटेशन है, बहुत गुडविल है, तो यहां पर मैं 200 करोड़ रुपए अपनी गुडविल के भी लूंगी। तो यहां पर जो पैसा मैंने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर गुडविल, और वो गुडविल हमारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना गुडविल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और गुडविल की अमाउंट आ जाएगी जो भी हमारा मिसिंग फिगर है, और मिसिंग फिगर यहाँ पर जो था वो था 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमारे पास ये गुडविल आ गई। सर जस्ट इन केस अगर हम कम पैसे दे रहे होते तो क्या होता, तो क्या बैडविल होती? नहीं, बैडविल नाम का कुछ भी नहीं होता। हम मान के चलते हैं सारे बिजनेस सही होते हैं, कुछ बिजनेस बहुत एक्सेप्शनली अच्छे होते हैं, उनके लिए हम लोग गुडविल यूज करते हैं। अगर हम कम पैसे दे रहे होते, 3 लाख रुपए का सामान लेकर के आ रहा हूँ, बदले में सिर्फ 2.5 लाख दे रहा होता, तो 50,000 मेरी कमाई होती, और उस कमाई को हम लोग क्रेडिट साइड पर नाम दे देते हैं, जस्ट इन केस अगर आएगा कभी, वैसे कभी आएगा नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, उस कमाई को हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व। अगर हम लोग कभी भी कम पैसे देते हैं तो यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर था, और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। यहाँ पर हमने गुडविल निकाल ली जर्नल एंट्री पास करते हुए। अब हम लोग देखते हैं कि गुडविल सिंपल एवरेज के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं एक शीट लेता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग अपनी हेडिंग डालेंगे रजिस्टर्स में, सिंपल एवरेज मेथड। इसके अंदर जो गुडविल का हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सर क्या लिखवा रहे हो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कुछ समझ में नहीं आया, अभी बता देता हूं। एवरेज प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट होते हैं पिछले 3 साल में, पिछले 4 साल में जितने भी मैं प्रॉफिट्स कमाता हूं उसकी एवरेज निकाल लेता हूं। तो एवरेज का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट ऑफ ईयर 1 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 2 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 3 प्लस डॉट 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 प्रॉफिट ऑफ ईयर एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर मेरे पास 3 साल में 1 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख प्रॉफिट हुआ था पिछले 3 सालों में, और मैं कहूं कि मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी माय एवरेज प्रॉफिट। मैं यहाँ पर एवरेज निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भी एवरेज निकालते हैं मैथमेटिकल एवरेज की तरह, ये कुछ नया नहीं है, इसके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सो नाउ लेट्स सी, ये तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट की बात हो गई। सर व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड?
तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई बिजनेस का नाम खरीदना चाहूँ, बिजनेस का नाम कैसे खरीदना चाहूँ, सपोज सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे को कोई ब्रांड है, सपोज नाइकी का ब्रांड है, तो मैं चाहता हूं कि मैं नाइकी को खरीदना चाहता हूं और मैं नाइकी का बिजनेस आगे चलाना चाहता हूं। तो नाइकी अपना तो बिजनेस चला ही रहा है, नाइकी मेरे को आगे अपनी गुडविल ऑफर कर रहा है। नाइकी कहता है कितने साल बिजनेस चलाना चाहते हो, मैंने कहा मैं 5 साल चलाना चाहता हूँ बिजनेस। तो बोला हमारे पिछले 3 साल में इतना एवरेज प्रॉफिट था, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी हमारी गुडविल है, उतना हम चार्ज करेंगे आपसे गुडविल के नाम का। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो आए थे वो आए थे 1,50,000 के, और नाइकी का जो मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ वो मैं 5 साल के लिए भी खरीद सकता हूँ, 4 साल के लिए भी खरीद सकता हूँ, एनी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे जितने सालों के लिए खरीद रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितने सालों के लिए खरीद रहा हूँ उसको हम यहाँ पर कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है ये हमारे पास 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना भी कंपनी चाहेगी उस सालों का ले सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये हमारे हाथ में होता है, ये किसके हाथ में होता है, बायर के हाथ में, कि भाई कितने सालों के लिए खरीद रहे हो। और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना ये कौन डिसाइड करता है, ये सेलर डिसाइड करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दोनों गिवन होंगे, बट बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसको कंफ्यूज कर देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करनी। आओ हम अपना क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। कहते हैं प्रॉफिट्स फॉर द 5 इयर्स एंडिंग 31 मार्च, हमारे साल कब खत्म होते हैं, 31 मार्च को। तो पिछले 5 साल के यहाँ पर ये हमें प्रॉफिट्स दे रहा है, और पिछले 5 साल के प्रॉफिट क्या है, तो अगर मैं पिछले 5 साल के बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास आएगा 2020, उसके बाद आएगा 2019, उसके बाद 18, 17 और 16। तो मेरे पास मेरा फर्स्ट ईयर था 2020, सेकंड ईयर था 19, थर्ड ईयर वाज 2018, फोर्थ वाज 17 एंड फिफ्थ इज 2016, पिछले सालों की। तो हम लोगों को जब पीछे जाना होगा तो हम अभी से शुरू करेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं 16, 17, 18, 19, 20, अब यहाँ पर अगर बोला होता पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकालो, तो कई बच्चे पता क्या करके आते, कई बच्चे पिछले 3 साल में ये लेते, 17 लेते और 18 लेते और अपना क्वेश्चन करके आ जाते, गलत हो जाता। जबकि अगर पिछले 3 साल की बात करी जाए तो हमारे पास 2020 आना चाहिए, 2019 आना चाहिए और 2018 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए पिछला साल कौन सा देखना है, बिल्कुल इमीडिएटली पिछला साल। चाहे आपको क्वेश्चन जो है असेंडिंग ऑर्डर में डेटा दे रहा हो, आपको हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने हैं प्रीवियस ईयर्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहते हैं कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज। 4 इयर्स परचेज का क्या मतलब है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 4 साल है, जो कि बायर कह रहा है मैं 4 साल के लिए खरीदूंगा, और यहाँ पर 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 साल का और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं 4। तो आओ यहाँ पर करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे अपना। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का कितना कितना आ जाएगा, 5 लाख है 2020 का, उसके बाद हमारे पास 4,45,000, देन वी हैव 4,50,000, नेक्स्ट वी हैव 3,98,000 एंड आफ्टर दैट वी हैव 4 लाख। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो देख लेना अच्छे से प्लीज। डिवाइडेड बाय 5, 5 साल का प्रॉफिट तो डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे फटाफट से कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज यहाँ पर अपनी कॉपीज में कैलकुलेट करो उसको विदाउट कैलकुलेटर, प्लीज फोन वगैरह मत यूज करना या कैलकुलेटर्स मत यूज करना। तो ये हमारे पास आ जाता है 4,38,600, 4,38,600, दिस इज आवर एवरेज प्रॉफिट। अब हम यहाँ पर अपनी गुडविल इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ गुडविल आएगी 4,38,600 मल्टीप्लाइड बाय कितने साल, हमारे पास यहाँ पर 4 इयर्स परचेज। तो 4 साल का परचेज है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारी गुडविल आती है 17,54,400 रुपीज, एंड दैट्स आवर आंसर। और ये हमारा सबसे बेसिक और सबसे सिंपल क्वेश्चन था यहाँ। तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट कब का मांग रहा है ये कह रहा है पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 5 साल के हिसाब से, और जो गुडविल का नंबर ऑफ इयर्स परचेज है वो यहाँ पर कितना है 3 है। तो हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स, और हमारे जो एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे वो आ जाएगा 8 लाख प्लस 15 लाख। प्लीज आप लोग भी कॉमास की आदत डाल लो, जो बच्चे नहीं डालते कॉमास। अब मैंने यहाँ पर एक चीज देखी, 2017 में मैं जब आया तो 2017 के अंदर यहाँ पर लॉस दिया हुआ था, तो लॉस का क्या करूं, लॉस के केस में हमें लॉस को माइनस लेना होता है, नेगेटिव में लेना होता है।
तो यहां पर मैं लॉस के केस में माइनस कर दूंगा, माइनस कितना 4 लाख, और लास्ट ईयर में अगेन हमारे पास प्रॉफिट है विच इज 13 लाख। इसको पूरे को डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट था। 8 और 15 23, 23 और 18, 23 में से चलो 4 गए 19, 19 प्लस 13 प्लस 18, तो 19 प्लस 13 प्लस 18 ये हमारे पास आ गया 50 लाख। 50 लाख डिवाइडेड बाय 5, हमारा एक साल का प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ जाएगा 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, 3 इयर्स परचेज। तो गुडविल निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, 10 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से, एंड आवर आंसर विल बी 30 लाख रुपीज। ये हमारा फाइनल गुडविल आ जाएगी यहाँ पर इस क्वेश्चन में। बहुत सिंपल था, नई चीज क्या ऐड ऑन हो गई यहाँ पर एक लॉस का केस था, तो लॉस के केस के अंदर हमें नेगेटिव लेना होता है। तो और आगे बढ़ते हैं, एक और अनोखा क्वेश्चन, अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज। अब यहाँ पर कितने साल की परचेज है, 1.5 साल की परचेज है। कोई इंसान सिर्फ 18 महीने ही काम करना चाह रहा होगा नाम लेकर के फर्म का। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, और एवरेज प्रॉफिट कब का लेना, लास्ट 3 इयर्स का, पिछले 3 सालों का। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज रुपीज 1 लाख, पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है, पहले साल के डबल। ओके, फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर हम लोग ना इक्वेशंस बनाएंगे और बहुत सिंपली इसको कर लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास ईयर 1 का प्रॉफिट कितना है, ईयर 1 का प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख रुपीज। अगर मैं यहाँ पर अपने हेडिंग डालूं कॉलम्स की, तो ये मेरे पास ईयर्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट्स। ईयर 2 का कितना है हमारे पास, ईयर 2 में कहता है ईयर 1 का डबल, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ ईयर 1। अब ट्वाइस ऑफ ईयर 1 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 लाख, और ट्वाइस ऑफ 1 लाख हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो ईयर 1 का हमारे पास 1 लाख, ईयर 2 का हमारे पास 2 लाख। अब ईयर 3 में क्या कहते हैं, देखो 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर में प्रॉफिट था उसका 1.5 गुना, तो यानी कि 1.5 ऑफ ईयर 2। ईयर 2 का प्रॉफिट कितना आया था, ईयर 2 का हमारे पास यहाँ पर 2 लाख रुपए आया था। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख विच इज इक्वल टू 3 लाख। तो अब हमारे पास तीनों सालों के प्रॉफिट आ गए, जिससे आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट्स। और एवरेज प्रॉफिट 1 लाख ईयर 1 का, फिर प्लस कर देंगे 2 लाख ईयर 2 का, देन इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कितना, 3 लाख ईयर 3 का, डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर एक छोटी सी टिप देता हूं आप लोगों को, जब भी आपके पास मिडल वैल्यू से एक सेम वैल्यू ऊपर और सेम वैल्यू नीचे हो, जैसे कि यहाँ पर 1 लाख लेस हो रहा है और यहाँ पर 1 लाख प्लस हो रहा है, तो हमेशा मिडल वैल्यू ही आपका एवरेज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मिडल में अगर मेरे पास 3 है, इस साइड में मेरे पास 4 है और इस साइड में मेरे पास 2 है, तो ये मिडल वैल्यू ही मेरे पास एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा। बात करते हैं, सपोज मेरे पास मिडल में नंबर 7 है, इधर मैं डाल रहा हूँ नंबर 10 और इधर मैं डाल रहा हूँ 4, तो मेरे पास एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज मेरे पास 7 हो जाएगा। जितनी वैल्यू मिडल से इधर है और उतनी सेम वैल्यू मिडल से इधर है, तो मिडल नंबर ही हमारा एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 लाख मिडल में है, 1 लाख हमारे पास लेफ्ट में है और 3 लाख हमारे पास राइट में, तो 1-1 लाख का डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारा, दैट विल बी 2 लाख रुपीज। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.5 ईयर्स परचेज। तो अगर मैं गुडविल निकालने लगूं यहाँ पर, तो गुडविल इज इक्वल टू हमारे पास 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज है यहाँ पर 1.5, सो आवर गुडविल विल बी 3 लाख रुपीज। बहुत ही सिंपल, बस यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स का खेल था, जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है उन्होंने बिना मेरी हेल्प के कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई ऐसा ट्विस्ट है क्या। बोलता है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, क्या इसका काम आएगा आगे देखते हैं। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। इन्होंने पर्व को बिजनेस में लेना चाहा और पर्व को कितना शेयर दे रहे हैं, 1/4 शेयर दे रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स, 4 टाइम्स यानी कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड और टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 इयर्स। है कंफ्यूज कर दिया इसने तो हमें, यहाँ पर कह रहा पिछले 4 या पिछले 5 साल का कोई भी देख लो, बट आगे इसने एक कंडीशन दी है, क्या कंडीशन है देखते हैं। एंड कंडीशन जो हमें यहाँ पर दे रहा है, कंडीशन कह रहा है विच एवर इज हायर, कह रहा है पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, जो भी ज्यादा आएगा हम उसको कंसिडर करेंगे
और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमारे पास 4 टाइम्स, ये फिक्स्ड रहेगा, ये नहीं हिलेगा। एवरेज प्रॉफिट हमें दोनों केसेस में निकाल के देखना पड़ेगा, पिछले 4 साल में भी और पिछले 5 साल के केस में भी। अब यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट्स दोनों केसेस में निकालता हूं मैं, पिछले 4 साल का ले लेता हूं एक जगह स्क्रीन पर और दूसरी जगह मैं ले लेता हूं पिछले 5 साल का। तो मैं यहां पर स्क्रीन को डिवाइड कर देता हूं 2 हिस्सों में। यहां पर हम लोग ले लेते हैं प्रीवियस 4 इयर्स एंड इधर हम लोग ले लेते हैं प्रीवियस 5 इयर्स। तो अगर प्रीवियस 4 इयर्स की हम लोग बात करें, हमारे पास कितना कितना है पिछले, देखो तो 2020 से शुरू हो जाएंगे हम लोग। यहाँ पर जो बच्चा 2016 से शुरू करेगा वो गलत कर बैठेगा। तो 2020 का था हमारे पास 15,000, देन हमारे पास कितना था 16,000, फिर हमारे पास था 10,000 एंड देन वी हैड 15,500। तो अगर हम इसका टोटल करें 15 15 30 30 और 26 56 और यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस 5 इयर्स का कितना था 15,000 16,000 फिर 10,000 15,500 और 14,000। इसका टोटल कितना आ जाएगा 56,500 में अगर मैं 14,000 और जोड़ दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 70,500। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे आप लोग किससे 4 से, इसको डिवाइड करोगे आप लोग 5 से, और देखो कितना कितना आ रहा है आंसर। मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 14,125 और हमारे पास पिछले 5 साल का आ जाएगा यहाँ पर 14,100 14,100। तो इन दोनों में से 14,125 में से और 14,100 में से कौन सा ज्यादा है हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास प्रीवियस 4 इयर्स का ज्यादा है 25 रुपए से। भले ही 25 रुपए से ज्यादा है लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन ने जो कहा था कि पिछले 4 या 5 में से जो भी हायर हो हम वो वाला यूज करेंगे। तो हमारे पास ये वाला है ज्यादा, तो हम 4 इयर्स वाले को यूज करेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके अंदर अब आंसर निकालते हैं, गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ये हमारे पास आ जाएगा 14,125 मल्टीप्लाइड बाय 4। 14,000 इंटू 4 होता है 56,000 और 125 इंटू 4 होता है मेरे पास यहाँ पर 250 500। तो हमारा आंसर आ जाएगा 56,500 एंड दैट विल बी आवर वैल्यू फॉर गुडविल। आई होप आपको ये समझ में आया। अब आप ऐसे सारे क्वेश्चंस कर सकते हो कि जिसके अंदर कहेगा पिछले 3 साल का है, पिछले 4 साल का, बट ध्यान के रखना है यहाँ पर पिछला साल कौन सा होगा। प्लीज पिछले 3 साल में आप यहाँ से शुरू करना, ऐसे जाना आप लोग, ऐसे मत जाना, ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। जो बच्चा 2016 से शुरू करेगा ऐसे जाएगा इस फॉर्मेट में, उसका आंसर यहाँ पर गलत आएगा, सही नहीं आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कई बच्चों के मन में डाउट्स आ रहा होगा, सर यहाँ पे ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी थी 2:1, फिर यहाँ पर एक और चीज कहते हैं कि नए पार्टनर को पर्व को ले रहे थे 1/4 शेयर के लिए, इन सब का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि इन सब का यूज यहाँ पर है ही नहीं। ये हमारे पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है और ये हमारे पास एडमिशन वाले चैप्टर में आएगा, तो अभी इसका यूज नहीं है। अभी यहाँ पर सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करने की बात करेगा। जब एडमिशन में ये सारी चीजें आएंगी कि नया पार्टनर आता है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये हम वहां पर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, Anu, Baby and Chetan are partners in a firm sharing profits and losses equally. They decided to take Deep है या Deep है, DP होगा, इंडियन नेम है तो DP होगा, into partnership from 1st April 2020 for 1/5 share. अगेन ये सारी चीजें दे रखी है, इनका कोई यूज नहीं है, कोई काम नहीं है इनका यहाँ पर। For this purpose, the goodwill is to be valued at the 100% of average annual profits of previous 3 or 4 years, whichever is higher. 100% का क्या मतलब हुआ, यानी कि जितना है उतना ही ले लेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में यहाँ पर कुछ भी नहीं हमारे पास। अगर आपको लेना भी है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पर, तो आप 100% ले सकते हो। और 100% का क्या मतलब होता है, अगर मैं 100% को लिखूं यहाँ पर, तो हम 100/100 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ ईयर्स 1 लो या ना लो, एक ही बात होती है, फर्क नहीं पड़ता। कहता है पिछले 3 या पिछले 4 साल का, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर मैं 2 साल ले लूंगा, कौन कौन से, ये 3 साल, और उसके बाद में ले लूंगा ये 4 साल। जिनका भी हायर होगा हम वो वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 साल का भी निकाल लेते हैं, 4 साल का भी निकाल लेते हैं। मैं यहीं पर क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, या चलो लो ऐसे ले लो, गुडविल इज इक्वल टू, पहले पिछले 3 साल का ले लेते हैं। तो पिछले 3 साल का कितना आ रहा है, 2,88,000 प्लस 181,800 प्लस 187,200 होल डिवाइडेड बाय 3
ये आ रहा है मेरे पास 2,19,000। इसको मैं अगर 100% से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास 2,19,000 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने गुडविल निकाली, ये मैंने निकाली पिछले 3 साल के हिसाब से, प्रीवियस 3 इयर्स के हिसाब से। अब निकालते हैं यहाँ पर प्रीवियस 4 इयर्स के हिसाब से। चलो यहाँ पर एक और आपको मैं हिंट देता हूँ, एक और आपको यहाँ पर मैं एक अच्छा सा पॉइंट बताता हूँ। देखो पिछले 3 साल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो एवरेज आ रही है वो आ रही है 2,19,000 रुपए की। अगर चौथे साल में प्रॉफिट इससे ज्यादा है, 2,19,000 से अगर ज्यादा है तो यानी कि हमारी एवरेज को ऊपर पुल करेगा और हमारी ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो चौथे साल में हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ये हमारे पास है 2,53,200 विच इज मोर देन 2,19,000। तो यानी कि हमारे जो 4 साल का प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा आएगा। तो जिस बच्चे को मैथ थोड़ी सी आती है, ये वाली ट्रिक समझ में आई, वो पिछले 3 साल का निकालेगा ही नहीं, वो सीधा सीधा पिछले 4 साल का निकालेगा और अपना आंसर स्मार्टली लिख करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पिछले 4 साल का अगर निकालें तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर 2,19,000, ये हमारे पास 3 साल का आया था। इसमें मैं प्लस कर दूंगा 253 200, 219 में नहीं करूंगा, 219 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2,27,500 550 227,550। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100% से तो हमारी गुडविल यहाँ पर आ गई 2,27,550। तुम्हारा ये आंसर बन जाएगा, दिस विल बी आवर आंसर। हम यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख के आएंगे, सिंस द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स इज हायर than the average profit of preceding 3 years, so the goodwill of the firm will be rupees 2,27,550. This will be our answer यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर एक बात समझना, क्या हमारे प्रॉफिट जो होते हैं हर साल सेम रहते हैं या हर साल सिमिलर रहते हैं? जनरली हर साल सिमिलर रहते हैं, प्लस माइनस हो जाते हैं कुछ, बट कई बार ना हम लोगों को एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल गेन्स हो जाते हैं। देखो मैं यहाँ पर जो टर्म यूज कर रहा हूं, एबनॉर्मल लॉसेस या फिर एबनॉर्मल गेन्स। हमारे पास ना कई बार ये हो जाते हैं एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स। अब एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं भाई, कई बार आग लग गई मेरे फर्म में, आग लग गई जब फर्म की बिल्डिंग के अंदर, तो वहां पर हमारे पास गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हमारे पास हर साल आग लगेगी? नहीं लगेगी हर साल आग। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाहिए कि हर साल प्रॉफिट कितना होगा। गुडविल का क्या पर्पस होता है? गुडविल का सिंपल पर्पस होता है, भैया मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मैं अपने नाम यूज करके इतने पैसे कमा रहा हूँ, तो जब मैं तुमको अपना नाम दे रहा हूँ, मैं अपने प्रॉफिट्स के बेसिस पे गुडविल की वैल्यू डिसाइड कर रहा हूँ। तो मैं जितने पैसे कमाता हूँ, कई बार मेरे को साल भर में एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, क्या पता चोरी हो जाएगी मेरे फर्म में, क्या पता कुछ भी ऐसी चीज हो जाएगी जिस वजह से मैं जितना प्रॉफिट कमाता हूँ उतना कमा नहीं पाऊंगा उस साल में। सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मैं हर साल लगभग लगभग 1 लाख रुपए कमाता हूँ, बट यहाँ पर एक साल ऐसा आया जब मेरे फर्म में आग लग गई, मेरे बिजनेस में कुछ ना कुछ नुकसान हो गया आग की वजह से या एबनॉर्मल इश्यूज की वजह से। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंडर नहीं कह रहा मैं, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कह रहा हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरा प्रॉफिट कैसे कम होता है। मैं एलसीडी टीवी का शोरूम था मेरा, एलसीडी टीवी का काम था, मार्केट में एलईडी टीवीज आ गए, तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांस है, इसके अंदर मैंने तैयारी नहीं करी, मैंने एलईडी टीवीज अपनी कंपनी के मार्केट में नहीं उतारे, तो दिस वाज माय मिस्टेक। यहाँ पर नहीं, ये वाला केस नहीं लूंगा मैं। बट आग लगने का केस, भाई मैं हर साल यूजुअली 1-1 लाख रुपए कमा रहा था, बट इस साल में मेरे पास आग लग गई जिस वजह से मेरा 20,000 रुपए का माल खराब हो गया। तो मैंने इस साल में प्रॉफिट कितना रिपोर्ट किया होगा? मैंने यहाँ पर प्रॉफिट रिपोर्ट किया होगा अपना 80,000 रुपए, तो जो कि गलत प्रॉफिट है। अगर मैं आगे किसी को बेचूंगा प्रॉफिट के नाम हिसाब से गुडविल, तो मैं लोगों को कहूंगा मेरे पास 80,000 का प्रॉफिट था, आप इसी के बेसिस पे गुडविल निकालो, विच विल बी अंडर एस्टिमेशन। यहाँ पर मैंने अपने प्रॉफिट को क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। आग हर साल थोड़ी ना लगेगी, या जिसको मैं अपने बिजनेस का नाम दे रहा हूँ उसके बिजनेस में थोड़ी ना आग लगेगी, वो तो मेरे नाम से 1 लाख ही कमा पाएगा। तो यहाँ पर हमें जितने भी मेरे अबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, ये मेरे अबनॉर्मल लॉसेस, ये मेरे को इस प्रॉफिट के अंदर एड बैक करने पड़ते हैं ताकि मैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकूं। अब सेम गोज विद एबनॉर्मल गेन्स। कई बार मेरे को फालतू का फायदा हो जाता है, ऐसा कोई फायदा हो जाता है जिसकी मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बाय चांस मेरे को कोई भी ऐसा फालतू का फायदा हो गया, तो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगा, और जब मैं आगे किसी को गुडविल बेचने जाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट्स की ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी और मेरी गुडविल की भी ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। तो जितने भी मेरे एबनॉर्मल गेन्स होते हैं मेरे को अपने प्रॉफिट में से लेस करने होते हैं, ये मेरे को माइनस करने होते हैं, और एबनॉर्मल लॉसेस मेरे को ऐड बैक करने होते हैं। तो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर समझते हैं। इसके अंदर ना हम लोग टेबल बनाते हैं, तो टेबल कैसे बनती है, सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं ईयर, सबसे पहले हम ईयर बनाते हैं,
उसके अंदर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट, फिर हम लोग लिखते हैं एडजस्टमेंट्स, अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं साल भर में, फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कि भाई हमने नॉर्मली कमाया होता तो हमने कितना कमाया होता अगर ये एडजस्टमेंट्स ना होती बिजनेस में, तो अगर हमारे पास ये अबनॉर्मल लॉसेस या अबनॉर्मल गेन्स ना होते तो। कहता है दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इन इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2020, प्रॉफिट्स शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। यहाँ पे बात कर रहे हैं लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स की, एंडेड 31 मार्च वर, पहले साल में हमने कमाया 1 लाख रुपए, जिसके अंदर 12,500 ना फालतू का पैसा इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल गेन है। अगर मेरे पास ये एबनॉर्मल गेन ना होता तो मैं कितने पैसे कमाता, मैं 1 लाख से कम पैसे कमाता। 2019 में 1,25,000 रुपए मैंने कमाए, बट यहाँ पर मेरे को 25,000 रुपए ना कोई नुकसान भी हो गया था। तो अगर ये नुकसान ना हुआ होता तो मैं कितना प्रॉफिट कमाता, 1,25,000 से तो ज्यादा ही कमाता मैं जितना भी कमाता। फिर अगले साल में क्या कहता है, 1,12,500 एक्सक्लूडिंग रुपीज 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। कहता है 1,12,500 रुपए कमाए, लेकिन फर्म का जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस था वो देना भूल गए, तो भूल गए तो देना पड़ेगा, ये मेरा नॉर्मल खर्चा है, मेरे को नॉर्मल खर्चा तो करना ही पड़ेगा, तो ये नॉर्मल खर्चा मेरे को माइनस करके दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट में से, ताकि मैं रियल फिगर पे अराइव कर सकूं। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूं ईयर्स की, 2018, 2019 और मेरे पास यहाँ पर 2020, प्रॉफिट कितना कितना था वो हम यही वाला लिख लेंगे जो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन्ड है। तो इधर सबसे पहले हमारे पास 1 लाख, फिर हमारे पास 1,25,000, फिर हमारे पास 1,12,500। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो हमारे को यहाँ पर एबनॉर्मल गेन हुआ, देखो एबनॉर्मल गेन, जो भी हमें फालतू का फायदा हो गया वो हमें नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल प्रॉफिट बताना है कि हम अगर ये फायदा ना हुआ तो कितना कमा लेते। तो यहाँ पर हमें जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उसके अंदर हमें ये 12,500 माइनस करना पड़ेगा। माइनस के लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट यूज किया। देन बोलता है एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, अगर ये मेरे पास लॉस ना हुआ होता 25,000 रुपए का तो आज मैं ज्यादा पैसे कमाता, तो ज्यादा पैसे कमाता तो मेरे को यहाँ पर ये 25,000 क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, एड बैक करने पड़ेंगे। फिर कहता है 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम था थर्ड ईयर में, वो करना भूल गए, तो भूल गए तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना, कह रहे हैं ना यहाँ पर नाउ टू बी इंश्योर्ड, तो उसके पैसे उसी साल में से डिडक्ट कर लेंगे। उस साल प्रॉफिट हमने कहा एक 12,500 है, बट एक बंदा आगे कहता है नहीं रुक जाओ, इंश्योरेंस पॉलिसी भी है 12,500 की, वो भी माइनस कर लो। तो यहाँ पर जब हम 12,500 की इंश्योरेंस पॉलिसी माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट में, मैं इसी को जो एडजस्टमेंट वाला कॉलम है और जो मेरे पास प्रॉफिट वाला कॉलम है उसी में प्लस माइनस करके वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो पहले साल की 87,500, सेकेंड ईयर की हमारे पास 1,50,000 और थर्ड ईयर की हमारे पास 1 लाख 1 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना टोटल कर लेंगे और फिर हम लोग अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 2.5 लाख प्लस 87,500, ये हमारे पास आ जाता है 337,500। अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर देख लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 337,500 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 1,12,500। यहाँ पर हमारे पास ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल के लिए क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द फर्म्स गुड वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज, यानी कि 2 साल से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर सिंपली, तो अगर मेरे को गुडविल निकालनी हुई, गुडविल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1,12,500 जो कि मेरा एवरेज प्रॉफिट था, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, जो कि हमारे पास है यहाँ पर 2 साल। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2,25,000 रुपए, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर, ये हमारी गुडविल आएगी यहाँ पर। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले प्लीज आप लोग जाओ चैप्टर्स खरीदो, एंड इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको हर बार कोई भी नई वीडियो आए हमारी तो नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज पढ़ना शुरू कर दो जिन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, आसपास वालों का ध्यान रखो, और प्लीज बस एक रिक्वेस्ट मान लेना, किसी का भी दिल मत दुखाओ। थैंक यू, बाय बाय।